हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम लोग एयर कंडीशनर के कंप्रेसर के बारे में बात करने वाले हैं। ये कंप्रेसर्स हमारे एयर कंडीशनर्स में विंडो में और स्प्लिट में दोनों जगह पे लगते हैं। तो डिटेल में हम लोग इसकी बात करेंगे। बेसिकली कंप्रेसर का काम क्या है? ये हार्ट होता है हमारे सिस्टम का, और ये वेपर को, जो हमारी गर्मी लेकर इवेपरेटर से आ रही है, सक करता है और उसका प्रेशर बढ़ा के उसको आगे बढ़ाता है। तो हम लोग यहाँ पे पूरी वर्किंग इसकी देखेंगे कि एक हमारा कंप्रेसर जो है वो किस तरीके से ऑपरेट करता है हमारे एक सिस्टम में। तो यहाँ पे एक विंडो एयर कंडीशनर के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। ये एयर कंडीशनर किस तरीके से फंक्शनल होता है। तो देखिए, ये एयर कंडीशनर है सामने हमारे, और ये पार्ट्स एंड पीसेस में एयर कंडीशनर है। ये फ्रंट इसका पैनल है, इवेपोरेटर है, ब्लोअर है, यहाँ पे कंप्रेसर आपको दिख रहा है, कैपिलरी है, फैन मोटर है, एक्यूमुलेटर है। तो जिस वक्त कंप्रेसर हमारा फंक्शन करता है और साथ में हमारे ब्लोअर भी चलना शुरू होता है, एग्जॉस्ट फैन भी चलना शुरू होता है, तो क्या फंक्शनैलिटी होती है? क्योंकि हम लोग रोटरी कंप्रेसर यूज कर रहे हैं, तो रोटर जो है वो इसका इस सामने आपके मूव कर रहा है, और ये गर्मी जो हम खींच रहे हैं इवेपोरेटर से, उसको कंप्रेस करके ये सीधा भेज रहा है कंडेंसर में। और कंडेंसर में जाने के बाद इसमें हवा के प्रेशर से इसकी गर्मी को बाहर निकाला जा रहा है, और ये गर्मी जो है जब बाहर निकल रही है तो ये वेपर से कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में। ये लिक्विड हमारा ड्रायर से क्लीन होता हुआ, स्ट्रेनर से होता हुआ, ये कैपिलरी से कंट्रोल होता हुआ एवेपोरेटर में एंटर होता है, और वहां पे एक्सपैंड होने की वजह से, ज्यादा जगह होने की वजह से, प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से उबलने लगता है, और गर्मी खींचकर, बॉयल होकर गर्मी खींचकर सक्शन लाइन से ये वापस कंप्रेसर को आ जाता है। तो दोस्तों, कंटिन्यूअस ये साइकिल चलता रहता है। ये हिस्सा हमको ठंडक देता है और ये हिस्सा गर्मी को बाहर करता है, जिसको हम लोग। तो कंप्रेसर नॉर्मली दो तरह के इस्तेमाल हो रहे हैं, फिक्स स्पीड और वेरिएबल स्पीड। फिक्स स्पीड में कंप्रेसर एक सर्टेन स्पीड से ही चलता है, कोई वेरिएशन नहीं आता है। कट इन होता है, कट आउट होता है, जब भी स्टार्ट होता है लोड ज़्यादा लेता है, चलता रहता है, चलता रहता है, और काफ़ी समय तक बिजली का ज़्यादा उपयोग करता है। इसी की बनिस्बत वेरिएबल स्पीड जो है, ये इन्वर्टर कंप्रेसर के नाम से जाना जाता है। लोड के हिसाब से चलता है ये। जब भी स्टार्ट होता है, बहुत कम लोड हमारी लाइन के ऊपर डालकर स्टार्ट होता है, और फ्रीक्वेंसी इसकी अप एंड डाउन होती है, जिसकी वजह से स्पीड को कंट्रोल करता है ये। कूलिंग ज़्यादा चाहिए होती है, थोड़ा हाई स्पीड में कंप्रेसर चलता है। कूलिंग कम चाहिए होती है, थोड़ा कम स्पीड में कंप्रेसर चलता है। तो धीरे 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 हमारे एयर कंडीशनर सब ही वेरिएबल स्पीड पर कन्वर्ट हुए जा रहे हैं। नॉर्मली फील्ड पे हमको दो तरह के डिफेक्ट्स मिलते हैं, एक इलेक्ट्रिकल होते हैं और दूसरे मैकेनिकल डिफेक्ट्स होते हैं। इलेक्ट्रिकल डिफेक्ट्स में वाइंडिंग शॉर्ट हो सकती है, ओपन हो सकती है, ग्राउंड हो सकती है, इसी तरह से लूज कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं। मैकेनिकल में अगर हम लोग देखेंगे तो लो पंपिंग, नो पंपिंग, जैम हो सकता है कंप्रेसर, और नॉइजी हो सकता है। जहां तक जैम कंप्रेसर की बात है, तो दोनों में आपको जैम मिलेगा, इलेक्ट्रिकली भी जैम मिलेगा और मैकेनिकली भी जैम मिलेगा। कई बार कंप्रेसर जो है वो गर्म होके जाम हो जाता है। तो हम लोग देखें आगे चल के कि किस तरीके से कंप्रेसर्स हमारे वर्क करते हैं, कैसे हम इसके डिफेक्ट्स का पता कर सकते हैं। तो हमारे पास एक बढ़िया क्वालिटी का मल्टीमीटर होना चाहिए और एक मैनिफोल्ड होना चाहिए। दोस्तों, अगर क्वालिटी के इक्विपमेंट रखेंगे तो हमेशा आपको आसानी होने वाली है। तो यहाँ पे हम लोग कोल्ड टेस्ट पहले करेंगे, बिना इलेक्ट्रिसिटी के। फिक्स स्पीड और हमारे वेरिएबल स्पीड मतलब इन्वर्टर कंप्रेसर तकरीबन एक ही तरह से टेस्ट होते हैं। इसमें हम लोग रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं तीनों टर्मिनल्स के ऊपर। जो हमारे फिक्स स्पीड वाले हैं उसमें आपको एक ही जैसा रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। जो हमारे वेरिएबल स्पीड वाले हैं उस पे आपको एक ही जैसा रेजिस्टेंस मिलेगा। तो हम लोग रनिंग स्टार्टिंग कॉमन पॉइंट्स को चेक कर लेते हैं, या अगर हमारा वेरिएबल स्पीड है तो उसमें हम लोग यूवीडब्ल्यू को चेक कर लेते हैं। दो टर्मिनल्स के बीच में यूवीडब्ल्यू में सेम रेजिस्टेंस मिलेगा, और हमारे फिक्स स्पीड वाले में रेजिस्टेंस का वेरिएशन होने वाला है। तो यहाँ पे आपको UVW तीन टर्मिनल्स दिख रहे हैं हमारे इन्वर्टर कंप्रेसर के। तीनों में रेजिस्टेंस सेम होगा, क्योंकि अंदर की वाइंडिंग से ये कनेक्टेड है, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड की मदद से
और एक रोटर, इसमें मैग्नेटिक रोटर होता है, उसकी मदद से कंप्रेसर हमारा फंक्शनल होता है, स्पीड अप होता है। अब अगर वाइंडिंग शॉर्ट है तो क्या होने वाला है, मीटर को हम लोग कंटिन्यूटी पे रखेंगे और शॉर्ट वाइंडिंग को अगर चेक करते हैं तो वहां पे हमको नॉर्मली क्या इफेक्ट मिलने वाले होते हैं। दो टर्मिनल के बीच में रेजिस्टेंस आपको बहुत कम या जीरो मिलने वाला है। तो अगर वाइंडिंग हमारी शॉर्ट हो गई है तो ये कंडीशन आपको मिलने वाली है, जो भी रेजिस्टेंस आपको दिख रहा था वो रेजिस्टेंस एकदम कम हो जाने वाला है। दो टर्मिनल के बीच में हम लोग रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं बहुत इजीली। तो सही वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और एक खराब वाइंडिंग के रेजिस्टेंस में बहुत फर्क होगा, रेजिस्टेंस एकदम से रिड्यूस हो जाने वाला है जब हमारी वाइंडिंग शॉर्ट होने वाली है। तो कहाँ 9.1 दिखा रहा था, कहाँ ये रिड्यूस होकर 5.8 हो गया। दैट मीन्स कि वाइंडिंग जो है वो इंटरनली शॉर्ट है। यहाँ पे बहुत क्लियरली आपको दिख रहा है, आपको अलग अलग उसमें नजर आ रहा है कि वाइंडिंग शॉर्ट है तो किस तरीके से आपको यहाँ पे नजर आएगा, रेजिस्टेंस कम होने वाला है। आपको आइडिया रहना ही चाहिए। तीनों पिनों में आप लोग देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस रिड्यूस हो गया है। तो किसी भी दो वाइंडिंग के बीच में अगर जीरो दिखा रहा है या शॉर्ट दिखा रहा है, दैट मीन्स कि रेजिस्टेंस हमारा कम होने की वजह से कंप्रेसर हमारा इंटरनली शॉर्ट हो गया है। ओपन वाइंडिंग के लिए इसी तरह से हम लोग मल्टीमीटर लेंगे, वाइंडिंग से बीच में रेजिस्टेंस देखेंगे, आपको रेजिस्टेंस जो है वो OL दिखाएगा, आउट ऑफ लिमिट दिखाएगा। दैट मीन्स कि कनेक्टिविटी नहीं है। कंटिन्यूटी पे भी करके हम लोग चेक कर सकते हैं। तो नॉर्मली आपको OL दिखाएगा या 1 कभी कभी दिखा सकता है, सेम दोनों में ही होगा, इन्वर्टर में भी और फिक्स स्पीड में भी। दैट मीन्स कि इंटरनली वाइंडिंग ओपन हो गई है। अगर कंप्रेसर ग्राउंड है तो सिंपली हम लोग कंटिन्यूटी पे करके कंप्रेसर की किसी भी पिन पे, और जहां मेटल हमको दिखाई दे, कलर ना हो, पेंट ना हो, बॉडी पे अगर हम कंप्रेसर की इसको रखेंगे तो यहाँ पे आपको कंटिन्यूटी दिखाएगा, बीप बजेगी जैसे आप दोनों वायर को आपस में टच करते हैं, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी की बीप बजेगी। दैट मीन्स हमारा कंप्रेसर जो है वो ग्राउंड हो गया है। इसी तरह से लूज कांटेक्ट होगा तो टर्मिनल हमको जले हुए मिलेंगे। नॉर्मली कॉमन टर्मिनल जो है वो बहुत ज्यादा जल जाता है। तो कभी रस्ट आ जाता है या कोई उसका कांटेक्ट पॉइंट जल जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस कांटेक्ट पॉइंट को, जो हमारा फास्टनर होता है, चेंज करते हैं। कभी भी उसमें जुगाड़ करके काम नहीं करना चाहिए, हमेशा उसको क्लीन करके चेंज करिए उसे। इसी तरह से हम लोग मैकेनिकल टेस्टिंग भी कर सकते हैं, सक्शन बैक प्रेशर देख सकते हैं और हम एम्पियर चेक सकते हैं। तो इन दोनों में हमको पता लगता है कि मेरा कंप्रेसर सही चल रहा है या प्रॉब्लमेटिक है। इसके बाद हम लोग एक एक चीज चेक करेंगे, किस तरीके से लो पंपिंग होती है, और आगे बहुत सी चीजें चेक करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, अगर पंपिंग हमारे कंप्रेसर की कम हो गई है तो बेसिकली एम्पियर थोड़े कम दिखाता है, जो भी रेटेड एम्पियर है उससे। इसी तरीके से जब आप कूलिंग कॉयल और कंडेंसिंग कॉयल को चेक करेंगे तो उसमें टेम्परेचर डिफरेंस खत्म हो जाता है। जैसे ही पंपिंग डाउन होती है तो शुरुआती कॉयल का कंडेंसर में और एंड कॉयल का, दोनों का जब टेम्परेचर डिफरेंस है 4-5 डिग्री का रहता है नॉर्मली, वो एकदम नॉर्मल हो जाता है। ऊपर जितना गर्म होगा उतना ही बीच में, उतना ही लास्ट में। सेम चीज जो है वो कूलिंग कॉयल के साथ भी होती है, टेम्परेचर डिफरेंस खत्म हो जाता है, रिटर्न बहुत हल्की हो जाती है। और अगर हम डिस्चार्ज के ऊपर थोड़ा सा पानी लगाते हैं तो पानी की बूंद नीचे टपक जाती है, वहां से इवेपोरेट नहीं होती है। ये प्रूफ करता है कि हमारा कंप्रेसर जो है वो, उसकी पंपिंग डाउन हो गई है। बैक प्रेशर देखेंगे, जिसको हम लोग सक्शन प्रेशर कहते हैं, तो सक्शन प्रेशर हमेशा आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। मान लीजिए 55 या 60 डिग्री, 60 PSI, 55 या 60 PSI बैक प्रेशर है, तो जब पंपिंग डाउन होगी तो ये बैक प्रेशर आपको नॉर्मल फिक्स्ड स्पीड कंप्रेसर में बढ़ा हुआ मिलेगा। 70, 75, 80, 85, 90, 100 हो सकता है।
तो इससे पता लगता है कि कंप्रेसर की पंपिंग हमारे डाउन हो गई है। सिंपली टेस्ट करने के लिए हम लोग इसको चला के देखेंगे, स्टैंडिंग प्रेशर देखेंगे, उसके बाद हम लोग सक्शन प्रेशर देखेंगे और कंडीशंस देखेंगे इवेपोरेटर की और कंडीशन देखेंगे कंडेंसर की। टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है ना इन में ना आउट में, दैट मीन्स के कंप्रेसर की पंपिंग डाउन है। बैक प्रेशर बढ़ा हुआ दिखा रहा है, दैट मीन्स के कंप्रेसर हमारा प्रॉपरली पंप नहीं कर रहा है। इसी तरह से अगर कंप्रेसर जैम होता है तो हमारा नॉर्मली कंप्रेसर जाम होके ट्रिप होने लगता है। और जैम का सबसे बड़ा जो आपको सामने दिखने वाली चीज है, आपको एम्पियर बढ़े हुए दिखेंगे और जो कंप्रेसर का एलआरए होता है करीब करीब 5 गुना, रनिंग एम्पियर का 5 गुना। रनिंग एम्पियर अगर मान लीजिए 6 है तो एलआरए उस कंप्रेसर का 30 32 35 के आसपास होगा। तो इस तरीके से अगर आपको एलआरए दिखता है, लॉक रोटर एम्पियर दिखते हैं, दैट मीन्स कि कंप्रेसर हमारा जाम है। इफेक्ट्स क्या आएंगे, सारी कंडीशन जो हम आपको दोस्तों बता रहे हैं उसमें या तो लेस कूलिंग आएगा या नो कूलिंग आएगा। यहाँ पे हम लोग सिस्टम के प्रेशर देखेंगे कि किस किस तरीके से सिस्टम जो है वो हमको प्रेशर्स दिखाता है अलग अलग रेफ्रिजरेंट्स पे। तो यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लाइन से आपको R32, R22, R290 इन सब के बैक प्रेशर्स, और ये आपको ये वाली लाइन दिखा रही है R22 का, ये 410 का, ये R290 का और ये प्रेशर आपको R32 का है। इसमें आपको बैक प्रेशर भी दिया गया है और डिस्चार्ज प्रेशर भी दिया गया है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग कंप्रेसर्स को प्रॉपरली चेक कर सकते हैं। तो धीरे धीरे हम लोग सीखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे और अच्छे से काम करेंगे तो रिजल्ट भी अच्छे ही आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।